नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या आत्माएँ भी तांत्रिकों से बदले लेती हैं? अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड अनोखा विषय है ये और बहुत लोग इस विषय को जानने के बाद समझेंगे। दोस्तों, आत्माओं की दुनिया में आत्माओं का इस्तेमाल कौन करता है? सबसे कॉमन चीज़ है तांत्रिक करते हैं, या तो किसी के शरीर पे आत्मा चढ़ाने के लिए या उसके शरीर से आत्माओं को उतारने के लिए। ऊपरी रोग ठीक करने के लिए या किसी के ऊपर काला जादू करने के लिए या किसी को ऊपरी पेशेंट बनाने के लिए। हर तरीके के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, जैसे हर फील्ड में होते हैं। तो जो भी ऑकल्ट लाइन में हैं, अगर वो किसी भी आत्मा का इस्तेमाल ज़बरदस्ती कर रहे हैं, उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ कर रहे हैं, तो एक विवाद पैदा होता है आत्मा और तांत्रिक के बीच। दूसरा, अगर अच्छी आत्मा से ज़बरदस्ती बुरा काम कराया जा रहा है, तो भी एक विवाद पैदा होता है आत्मा और तांत्रिक के बीच। तीसरा, आत्मा को झूठा वादा करके काम कराया जा रहा है कि इसके बाद तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा या तुम्हें तुम्हारे घर जाने दिया जाएगा, और उसके बाद भी ऐसा नहीं होता बल्कि उसका यूज़ करते रहते हैं तांत्रिक। तो अगेन एक और विवाद आत्मा और तांत्रिक के बीच। उसके अलावा कई दफ़ा धोखे से किसी आत्मा को पकड़ लेना। कोई आया आपके यहाँ इलाज कराने, ट्रीटमेंट के लिए, कोई किसी तांत्रिक के यहाँ गया और उस तांत्रिक का पितर साथ चला गया, या उसका कोई मृत परिजन जिसकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उस पर्टिकुलर बंदे से, वो उसके साथ अटैच्ड है, वो भी साथ चला गया। उस मृत परिजन की सोल को अब वहीं ज़बरदस्ती बिठा लिया और धोखा देके उसको फँसा लिया कि अब तुझे हमारे लिए काम करना पड़ेगा। तो अलग-अलग स्थितियों में आत्मा और तांत्रिकों के बीच में विवाद होते हैं। कई दफ़ा सही मायने में जो भोग चाहिए आत्मा को वो नहीं मिलने पे भी विवाद होते हैं। कई दफ़ा आत्मा तांत्रिक को खुद ही चाहती है कि उसको बदले में एक पर्टिकुलर चीज़ मिले, कोई पर्टिकुलर स्थान मिले या पर्टिकुलर शरीर मिले, पर वो नहीं मिलता, तो भी आत्मा और तांत्रिक के बीच में विवाद होते हैं। अक्सर आत्माएँ तांत्रिकों से बदला भी लेती हैं और ये डिपेंड करता है कि प्रेज़ेंटली उनकी स्थिति क्या है। कई दफ़ा बहुत, ये कह लो कि जब अति हो जाती है, तो आत्माएँ भी तांत्रिकों को मारने के लिए सज हो जाती हैं। तांत्रिक हालाँकि अपनी प्रोटेक्शन रखते हैं, डिफरेंट आत्माओं को, प्रेतों को, जिन को जो है सेध के रखते हैं, जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, या किसी पर्टिकुलर हो सकता है शक्ति को पूजते हो जो प्रोटेक्ट करती है। बट स्टिल अगर आप गलत राह पे हो, अगर आप दूसरों पे काला जादू कर रहे हो पैसे लेके, या आप दूसरों को बर्बाद कर रहे हो टोटके करके, या अनजान लोगों को दुःख पहुँचा रहे हो, आप किसी का रोग नहीं काट रहे, किसी के ऊपरी रोग को ठीक नहीं कर रहे, बल्कि लोगों पे ऊपरी चढ़ा रहे हो पैसे लेके, या लोगों पे काला जादू कर रहे हो, वशीकरण कर रहे हो, लोगों को ख़राब कर रहे हो। आप जब कोई भी बंदा कोई भी स्टोरी लेके आता है कि भाई उस फलाने को बर्बाद करना है, आप उसको नहीं जानते पर आप उसको बर्बाद करने के लिए आत्मा दे रहे हो, जिन दे रहे हो, तो ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव कर्मा है। उससे पॉजिटिव शक्तियाँ साथ नहीं रहती, वो आज नहीं तो कल दामन छोड़ जाती हैं। अब उसमें अगर आप पॉजिटिव सोल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, ज़बरदस्ती अच्छी आत्माओं का इस्तेमाल कर रहे हो गलत कार्य में, तो वो अगर एक टाइम के लिए मजबूर होती हैं, कुछ टाइम बाद जब वो उस मजबूरी के दायरे से निकलने की कोशिश करती हैं, शक्तियाँ अर्जित करने की कोशिश करती हैं, या जिसके शरीर पे भेजा है उसको नुकसान ना पहुंचा के ये कोशिश में करती हैं कि हम वहाँ से निकल जाए। मैंने एक पर्टिकुलर एक केस किया था जहाँ पे एक किसी के शरीर में एक अच्छी आत्मा बांध के ज़बरदस्ती बिठा रखी थी, और वो खुद ही वो आत्मा कहती थी कि उस पर्टिकुलर प्रेत रोगी के शरीर में से कि भाई मैं खुद निकलना चाहती हूँ इस शरीर से, और मुझे तो ज़बरदस्ती बांध दिया गया है, मैं इसको तंग नहीं करना चाहती, ना मेरी कोई मंशा है, ना इंटेंशन है, ये तो तांत्रिक ने ज़बरदस्ती कर दिया। आप कोई भी उपाय करें जिससे मैं मुक्त हो सकूँ और इस शरीर से निकल सकूँ, मुझे नहीं पता माध्यम निकलने का क्या है। तो तब हमने उसके उतारे करवाए थे और उसके निमित्त दान भी कराए थे ताकि वो निकल सके। और फाइनली जब वो निकल गई आत्मा, तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा एग्रेशन और गुस्सा था कि जिसका कोई हिसाब नहीं, कि वो इतने साल फंसी रही शरीर में। अब ये उसके ऊपर है कि वो आत्मा वापस गई होगी बदला लेने के नहीं, या वो कहीं पे छुप गई होगी, या किसी ऐसी स्थान पे चली गई होगी जो एकांत और शांति वाला है। कुछ आत्माएं चंगुल से छूटने के बाद कोसों दूर भाग जाती हैं,
चुप छुप जाती हैं, एकांत स्थान ढूँढती हैं या अपने घर जाके बैठ जाती हैं। कुछ होती हैं जो उन्हीं तांत्रिकों से बदला लेने के लिए सज हो जाती हैं, अपनी शक्ति एकत्रित करती हैं कि वो बदला लेंगी। बहुत आत्माओं के अंदर भय भी बैठा हुआ होता है कि अगर वो दोबारा उस तांत्रिक के पास जाएँगी, चाहे बदला लेने के लिए जाएँगी, तो कहीं वो दोबारा चपेटे में ना आ जाए, दोबारा पकड़ ली ना जाए। क्योंकि अक्सर आत्माएँ ये परख लेती हैं कि कितनी और आत्माएँ तांत्रिकों के पास है, और एक आध नहीं होती, बहुत होती हैं। एक तरीके से हर तरीके से एक आर्मी ऑफ स्पिरिट्स यू कैन से, क्योंकि अलग-अलग आत्माएँ होंगी, ज़्यादा आत्माएँ होंगी तो ही ज़्यादा लोगों के विषय में वो आत्माएँ काम कर पाएँगी। अब वो नेगेटिव काम है या पॉजिटिव काम है, वो उस तांत्रिक के ऊपर है, उसकी सोच के ऊपर है, उसकी खुद की नीयत के ऊपर है। अब जो आत्माएँ होती हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब एक बदले की भावना वाली होती हैं, वो नहीं परवाह करती कि उनका क्या अंजाम होगा। वो कहती हैं कि हमें इतने टाइम इसने तड़पाया, परेशान किया इस तांत्रिक ने, अब हम इससे बदला लेंगी, और उसकी जान लेने पे तुल जाती हैं। बहुत होती हैं जो बस उस जगह से छूट के अपने निकलने का प्रयास करती हैं कि अब हम बस निकल के किसी ऐसी जगह छुप जाएँ कि हमें ना जाना पड़े। बहुत सी आत्माएँ होती हैं जो अपने परिवार में बैठ जाती हैं, फिर कहीं नहीं जाती। यहाँ तक कि उनके अंदर डर ऐसा बैठ जाता है कि वो एक पर्टिकुलर स्थान पे ही आइसोलेटेड होके रह जाती हैं, जब तक कि उनका समय यहाँ पे पूरा नहीं हो जाता। हालाँकि क्रूर जो आत्माएँ होती हैं, गंदी आत्माएँ होती हैं, इनके विषय में बदला लेने की भावना ज़्यादा देखी गई है। जो शांतिपूर्ण आत्माएँ होती हैं, इनोसेंट आत्माएँ होती हैं, अच्छी आत्माएँ होती हैं, कम ही बदला लेने में लगती हैं। कई दफ़ा एक तांत्रिक के चंगुल से छूट के जब आत्मा दूसरे तांत्रिक के पास चली जाती है, या उससे मदद माँगती है, या उससे सौदेबाजी करती है, तो भी कई दफ़ा ये उसमें बदला लेती हैं कि एक तांत्रिक की सपोज़ राइवलरी किसी दूसरे तांत्रिक से है, एंड उसने कहा कि ठीक है, मैं तुझे शक्ति दे दूँगा, तू वहाँ जाके उसके खेमे को ख़राब कर सकती है। तो वहाँ पे इससे शक्ति मिली और वहाँ जाके उसने ख़राब किया। कई दफ़ा जो क्रूर आत्माएँ होती हैं, वो बदला लेने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। उनके अंदर एक भावना हमेशा एक गुस्से की, नफ़रत की बनी रहती है। ये बुरे कर्म करती हैं, खुश होके करती हैं, पर अगर इनकी मन की ना हो, या जो वादे इनसे किए गए हैं वो इनके पूरे ना किए जाएँ, तो ये मरने-मारने को तैयार हो जाती हैं। ऐसे में जिन, चुड़ैलें, डाकिनी, शाकिनी, हर तरीके की प्रेत की योनियों की अगर हम विषय में बात करें, तो डिफ़रेंट जितनी भी आप कैटेगराइज़ कर लो, हर एक की अपनी विशेषताएँ होती हैं और अपनी शक्ति होती है। अब जो अगर किसी इंसानी हम स्पिरिट की बात करें, जो कोई मरा है, जिसके अंदर अग्नि तत्व कम है, शायद उसके अंदर इतनी शक्ति या क्रूरता ना हो। अगर कोई जिन है जिसके अंदर अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा है, या ब्रह्म राक्षस है उसमें अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा है, या उसके अंदर शक्तियों का अपार ब्रह्मांड है, तो वो कहीं न कहीं ऐसे होते हैं जो बदला लेने में सज होते हैं। सपोज़ किसी तांत्रिक कोई ही हो जो मर के आत्मा प्रेत के रूप में घूम रहा हो, भटक रहा हो, और उसको कोई दूसरा तांत्रिक सेध लेता है, तो अक्सर उसके अंदर इतनी शक्तियाँ होंगी, उसने अपने जीवन काल में भी इतनी शक्तियाँ एकत्रित करी होंगी कि उसको पता होगा कि कैसे सामना करना है, कैसे बदला लेना है, कैसे उस तांत्रिक से अपना पीछा छुड़ाना है, या कैसे उसको सबक सिखाना है। तो ऐसे में वो हो सकता है उससे बदला लेने की सोचे। तो बहुत तरीके से आत्माएँ जो होती हैं वो अपनी कॉन्शियस के हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से तांत्रिकों से बदला भी लेती हैं। अक्सर तांत्रिक अपनी प्रोटेक्शन के लिए बहुत माध्यमों को रखते हैं, मंत्रों से, तंत्रों से, यंत्रों से, स्पिरिट्स द्वारा, यहाँ तक कि जिनको भी वो पूज रहे हैं उनकी द्वारा जो दूत होते हैं, उनसे भी अपनी रक्षा करते हैं, और यहाँ तक कि जिनको सेध रखा होता है, उनमें भी अपनी रक्षा करने वाले वेल विशर्स सोल्स को, आत्माओं को, जिन्हों को रखते हैं। ये कह लो, ये एक पूरा एक संसार है, एक पूरा एक पर्टिकुलर एक प्रकृति है जो चलती है पैरेलली हमारी इस भौतिक लाइफ के, अगर हम कंपैरिजन में देखें तो। तो आत्माओं का कम्युनिकेशन होना तांत्रिकों से, उनसे रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्शन होना, ये बहुत कॉमन है। उसमें डिस्प्यूट्स होना या उसमें मतभेद होना, ये भी बहुत कॉमन है। अगेन डिपेंड करता है कि किस आत्मा की कैसी परिस्थिति होती है जिसमें उसके मन में उस पर्टिकुलर तांत्रिक के प्रति खटास पैदा हुई, और अक्सर आत्माएँ इसी उलझन में, इसी कश्मकश में अपनी प्रेत योनि का समय निकाल देती हैं, या तो किसी के शरीर में फँसी हुई होती हैं, या बदले लेने की स्थिति में होती हैं, या अपने जो है घर में जाने की स्थिति में होती है। मतलब ये कह लो कि उनका जो जीवन है, हर एक आत्मा का जीवन जो है, इतना ज़्यादा हम ये नहीं कह सकते कि शांति प्रिय जीवन रहता है। प्रेत योनि भी एक उथल-पुथल वाली ज़िंदगी है, जिसमें हमेशा एक भय, एक डर का आलम रहता है कि कहीं कोई बुरी आत्मा ना पकड़ ले। अक्सर तांत्रिक बुरी आत्माओं को भी भेजते हैं अच्छी आत्माओं को पकड़ने के लिए।
और अपने यहाँ इस्तेमाल करने के लिए। और इसी वजह से आत्माएँ भागती रहती हैं, छुपती रहती हैं और सबसे सेफ़ेस्ट प्लेस अपना घर समझती हैं कि वो अपने घर कैसे भी पहुँच जाएँ। पर अगर घर वाले भी पीछे से उनकी बुराई करते हैं, तो अक्सर विमुख होके किसी ऐसे अज्ञात एकांत स्थानों पे चली जाती हैं जहाँ कोई नहीं आता। अक्सर तांत्रिक भी आपने देखे होंगे एकांत स्थानों पे जाते हैं, क्रियाएँ करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आत्माओं का, प्रेत आत्माओं का होना बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं और इसी वजह से ईज़िली वहाँ पे इन आत्माओं को पकड़ा जा सकता है, कैच किया जा सकता है, अट्रैक्ट किया जा सकता है, समन किया जा सकता है, इन आत्माओं को काबू किया जा सकता है। तो अगेन जैसी परिस्थितियाँ होती हैं वैसे आत्मा का आचरण होता है। कई दफ़ा भोजन की और जो लालसा है, जो मीठे का स्वाद है, इसके वशीभूत होके इस और सुगंध जो है, इसके वशीभूत होके भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाती हैं। अगेन ये भी एक ये कह लो गिव एंड टेक वाला उनका रिलेशन होता है कि जब आप कुछ दे रहे हो तो वो आत्मा आपके लिए काम करेगी, नहीं दे रहे तो नहीं करेगी। और उसमें भी कहीं पे मर्ज़ी होती है, कहीं पे नामर्ज़ी होती है, कहीं पे खुशी होती है, कहीं पे दुःख होता है, कहीं पे सैडनेस होती है। तो जैसी कॉन्शियस सोल की होती है उसी हिसाब से उसकी प्रतिक्रिया होती है। ऐसे में तांत्रिक और आत्माओं के बीच में बहुत झगड़े होना, आपस में एक-दूसरे पे अटैक करना, ये बहुत कॉमन है पारलौकिक दुनिया में। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और ये नया टॉपिक कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्यादत से परेशान हैं तो हमारी धुनी ज़रूर मंगाइए। ब्लैक मैजिक से परेशान है हमारी धुनी ज़रूर मंगाइए। सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलानी शुरू कीजिए 3 से 4 दफ़ा। किसी भी तरीके का काला जादू नहीं टिकेगा। वास्तु दोष हो, चाहे कोई भी तरीके की रोक हो, टोक हो, नज़र हो, कोई भी नेगेटिविटी हो, सब निकल जाएगी। और अगर आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट है, दुश्मन आपको सता रहे हैं या प्रेत रोग है या किसी ने वशीकरण या उच्चाटन या आप पे किसी भी तरीके की मारण क्रिया या काला जादू किसी भी फॉर्म का कर रखा है, तो आप हमारे क्रिया वाले नारियल मंगवाइए, उनसे उतारा करके नारियल जलाइए हवन कुंड में। बड़े से बड़ा संकट आपके ऊपर से हटेगा। किसी शत्रु ने कर रखा है और आपको पता है ये पर्टिकुलर शत्रु है, तो उसका नाम लेके उतारा कीजिए हमारे क्रिया वाले नारियल से और तब नारियल जलाइए। अपने आप वो शत्रु और उसकी की हुई क्रियाएँ सब आपसे दूर हो जाएँगी और आप सुरक्षित हो जाएँगे। प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट भी मंगा सकते हैं या कवच भी। अगेन ये कभी ख़राब नहीं होता है, पूरी ज़िंदगी आपकी रक्षा करेगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा या कॉल नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।